ये पटना हाई कोर्ट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसके अंदर रेगुलर मजदूर रिक्वायरमेंट 2025 का भर्ती आई है, जिसके अंदर ये ज़रूरी नहीं है कि बिहार के ही फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म कोई भी भर सकता है। तो ये डेट कब आई है? 11 फरवरी 2025 को नोटिफिकेशन आया है। फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं 17 फरवरी 2025 से और लास्ट डेट है 18 मार्च 2025। और फीस पेमेंट करने के लिए 20 मार्च 2025। और एग्ज़ाम कब होगा इसके बारे में अभी आया नहीं है। कौन सी वैकेंसी, कितनी वैकेंसी? 171 वैकेंसी है। रेगुलर मजदूर ग्रुप सी पोस्ट, जिसकी लेवल फर्स्ट की सैलरी होती है 14,800 रुपये से 40,300 रुपये तक। तो देखते हैं कितनी है। अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर 74 है, शेड्यूल कास्ट के अंदर 27 है, एसटी के अंदर 2 है, ईबीसी के अंदर 31 पोस्ट है, बीसी के अंदर 20 है, ईडब्ल्यूएस के अंदर 17 पोस्ट है। तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है patnahighcourt.government.in और ये डेट दी गई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में देखें तो सिटीजन इंडिया का होना चाहिए। उसके बाद करेक्टर सर्टिफिकेट मांगा है। उसके बाद मैरिटल सर्टिफिकेट। ए मेल कैंडिडेट होना चाहिए वो है मोर देन वन वाइफ एम अलाइव, यानी जिस एक मेल कैंडिडेट के पास यदि 2 वाइफ है तो वो है, इसके लिए अलाउ नहीं करेंगे। और फिटनेस के बारे में क्या दिया गया है? मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए। और एज लिमिट के बारे में 18 से 18 ईयर्स मिनिमम एज लिमिट है। और उसके बाद क्या दिया गया है? एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है 8th पास होना चाहिए और मैक्सिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12th पास है। नॉलेज ऑफ साइकिलिंग और प्रोफिशिएंसी इन लाइफ स्किल। और प्रीफर्ड क्वालिफिकेशन क्या है कि कैंडिडेट जिसके पास 20 सर्टिफिकेट हो नेशनल गेजेट कॉर्पस का, तो वह प्रीफर किया जाएगा। और आरक्षण भी यहाँ पर दिया हुआ है। और वुमेन कैंडिडेट के लिए 35% आरक्षण है। ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप के लिए 4% आरक्षण है। अब है मोड ऑफ सिलेक्शन। कैसे सिलेक्शन होगा? रिटर्न टेस्ट होगा, पहले ओएमआर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद साइकिलिंग टेस्ट होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट और इंटरव्यू होगा। इफ़ द फोन नंबर ऑफ एप्लीकेशन इज ऑन हायर साइड देयर विल बी प्रीमियर टेस्ट बी शॉर्ट लिस्टेड। और मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड क्या है? 40% आना चाहिए प्रीलिम्स टेस्ट के अंदर, 40% आना चाहिए रिटन टेस्ट के अंदर और 40% आना चाहिए स्किल टेस्ट के अंदर और 30% आना चाहिए इंटरव्यू के अंदर। सिलेबस क्या है? पहले एग्जामिनेशन फ़ीस देखते हैं तो ईबीसी अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस के लिए 700 रुपये फ़ीस है। SC ST और OH के लिए 350 रुपये फ़ीस है। अब सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, द कैंडिडेट मस्ट इंडिकेट नेम ऑफ द सिटी एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉरम इन विच ही एंड ही डिजर्व द, यानी सेंटर के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं दिया गया है, कौन कौन सी सिटी रहेगी। नीचे देखते हैं सिलेबस क्या है। नीचे चलते हैं सिलेबस। हाँ, सिलेबस और स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। रेगुलर मजदूर रिक्वायरमेंट 2025 के लिए 2 स्टेज पर टेस्ट होगा। एक रिटन टेस्ट होगा, दूसरा स्किल टेस्ट और इंटरव्यू। रिटन टेस्ट के अंदर MCQ टाइप का टेस्ट होगा। जनरल नॉलेज और अवेयरनेस के मैक्सिमम मार्क्स से 20% आएंगे और बेसिक मैथमेटिक्स के 10 नंबर के, जनरल हिंदी के 10, जनरल इंग्लिश के 10। रिटन टेस्ट 50 नंबर का होगा, मिनिमम 20 आनी चाहिए, 2 घंटे का टाइम है। स्किल टेस्ट के अंदर स्किल टेस्ट और इंटरव्यू, स्किल टेस्ट 30 नंबर का, इंटरव्यू 20 नंबर का। 12 और 6 नंबर आने चाहिए, टोटल 100 में से 38 नंबर आने चाहिए। अब स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन प्रीलिम्सरी टेस्ट, जिसके अंदर जनरल क्वेश्चन फ्रॉम करिकुलम ऑफ द अप टू क्लास 8 तक, मैक्सिमम मार्क्स है 60 नंबर का। और जनरल क्वेश्चन फ्रॉम नॉलेज ऑफ लाइफ साइकिल लाइफ स्किल 40 नंबर का, टोटल 100 नंबर का, 40 नंबर आनी चाहिए और 2 घंटे का टाइम। यहाँ पर नेम ऑफ सिटी और डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ है। नेम ऑफ स्टेट और डिस्ट्रिक्ट। एग्जामिनेशन सेंटर औरंगाबाद, बागसराई, भागलपुर, भोजपुर, ये यहाँ पर दिए गए हैं, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है? तो ये पटना की ऑफिशियल वेबसाइट है patnahighcourt.government.in।
उसके बाद ये लिंक पर क्लिक करना, रेगुलर मजदूर रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन 2025 अप्लाई ऑनलाइन न्यू रजिस्ट्रेशन, इसे आप अप्लाई कर सकते हैं। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगे हैं यहाँ पर लिखे हुए हैं। स्कैन कॉपी ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो, कलर फोटोग्राफ, स्कैन सिग्नेचर, क्लास 8 का सर्टिफिकेट, क्लास 8 की मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट, वैलिड आईडी प्रूफ, डोमिसाइल सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल, और कास्ट सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ पटना हाई कोर्ट या कोर्ट सबऑर्डिनेट ऑफ दिस कोर्ट इफ एप्लीकेबल, और अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट। फ़ोटोग्राफ अपलोड करने के बारे में क्या डिटेल्स दिया हुआ है कि 50 से 100 KB के बीच होनी चाहिए, और सिग्नेचर 10 से 20 KB के बीच होनी चाहिए, JPG फॉर्मेट होनी चाहिए, और डॉक्यूमेंट के लिए भी 50 से 100 KB के बीच होनी चाहिए डॉक्यूमेंट। तो आप इसके लिए योग्य हैं तो ज़रूर आवेदन करें। मिलते हैं ऐसी ही न्यूज़ के साथ, तब तक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और बहुत सारी न्यूज़ हमारे चैनल पर आ चुकी हैं भर्तियों के बारे में, उनके बारे में आप देख सकते हैं।